हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो। अपनी जब मैंने मेजॉरिटी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, अपना इंटरनेशनल लिटरेचर में मेजॉरिटी पढ़ना शुरू किया, तो एक वन ऑफ द इनिशियल बुक्स मैंने जो पढ़ी थी सबसे शुरुआत में, शायद तीसरी या चौथी बुक रही होगी, वो बुक थी रशियन ऑथर थे फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। उनकी बुक क्राइम एंड पनिशमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम कंसीडर की जाती है। ऑलमोस्ट मोस्टली जितने भी रैंकिंग्स हैं दुनिया में बुक्स के, उनके हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज़ गुड रीड्स। गुड रीड्स एक साइट है जहाँ पे आपको, जो कि सबसे ज़्यादा लाइक क्या कहेंगे, फेमस साइट है। ये सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वो वाली साइट है जो बुक्स का फीडबैक देती है। तो मुझे जब मैंने एक्चुअली इस बुक को एक बार दोबारा पढ़ा ठीक से समझने के लिए, और मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ, अगर मुझे किसी बुक में ऐसा लगता है कि मैं इसके आइडियाज़ को टोटली ग्रास्प नहीं कर पा रहा या पूरी मैं सेंस नहीं बना पा रहा, तो मैं उसे दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ऑफ कोर्स क्राइम एंड पनिशमेंट एक बहुत ही डीपर आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने वाली बुक है, जैसा कि डॉस्टोयेव्स्की की ज़्यादातर बुक्स होती हैं। डॉस्टोयेव्स्की को जिसने भी पढ़ा होगा ना, उसकी ज़िंदगी बदल गई होगी। सिंपल वर्ड में, बहुत ही क्लीशे है, सुनने में लग रहा होगा, लेकिन वो एक कुछ अलग ही इंसान बन गया होगा अगर वो समझ के पढ़ पाया होगा तो। क्योंकि उनकी बुक्स में सिर्फ स्टोरी नहीं होती थी, उनकी बुक्स में लाइफ के इतने डीप ट्रूथ होते थे जो कि शायद हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख पाए और फिर अपने दिमाग से नहीं समझ पाए। और वो बुक्स उस मिरर का काम करती हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, लेकिन मिरर में अपना फेस या फिर अपने फीचर्स आप देख पाते हो जैसे क्लियरली। ओके, क्राइम एंड पनिशमेंट पे आते हैं। बेसिकली एक बंदा होता है, बहुत ही रैग टैग गरीब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट अच्छे परिवार का और अच्छी वैल्यूज़ का। वो एक कत्ल करने वाला होता है और उसे जस्टिफाई कर रहा होता है अपने नियमों के हिसाब से, और वो कत्ल करता है और फिर उसे जस्टिफाई करता है। और वो एक्चुअली बहुत ही लकीली और चालाकी से दोनों तरीके से कत्ल करता है कि वो ना पकड़ा जाए। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है जो मेन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है इस कत्ल का। वो भी यार, वो कैरेक्टर मैंने पढ़ा तो मैं अरे छक्के छूट गए जैसे कहते हैं। क्या ज़बरदस्त वो कैरेक्टर। प्लीज़, अगर जिसका थोड़ा सा भी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, डॉस्टोयेव्स्की को पढ़ो यार, आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। जो आप हो आई होप आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन उससे कई लेवल और बेहतर हो जाओगे। तो वो बहुत ही चालाकी से उस कत्ल को करता है, कोई प्रूफ नहीं होता कि उसने ही वो कत्ल किया। बट बुक का बेसिक मैसेज ये है कि जब आपने एक बुरा काम कर दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको पकड़ता है या नहीं पकड़ता। एंड ऑफ द डे आपके कॉन्शियस में ये बात हमेशा एग्जिस्ट करेगी कि आपने वो बुरा काम किया था। और वो बुरा काम, एक छोटी सी चोरी, एक छोटा सा झूठ, एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ी चोरी, एक कत्ल या एक लोगों के ग्रुप का कत्ल, या कोई भी धोखा, कोई भी बुरा काम हो सकता है, कोई भी क्राइम हो सकता है। क्राइम एंड पनिशमेंट, ये बुक का यही नाम है, और एक्चुअली उसका मीनिंग यही है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज, फॉर एग्जांपल, कोई भी क्राइम करने से हम ये सोचते हैं कि कोई भी क्राइम करने से हम इसलिए डर रहे हैं या लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि पुलिस पकड़ के बंदे को जेल में डाल देगी कि उसने किसी का कत्ल किया, फॉर एग्जांपल। पर ये इतना सिंपल नहीं होता, और ये उस बंदे ने उस बुक में इतनी डिटेल में स्टोरी के साथ समझाया है। पीटीएसडी, अगर जिसने भी सुना होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजी जो अफ़गानिस्तान से लौट के आए उनको ये प्रॉब्लम होती थी, और पूरी दुनिया में ये तो अभी हम मॉडर्न फिनोमेना है, इंटरनेट है, तो इसलिए हमें मूवीज़ बनती हैं उस पर, तो इसलिए हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए हमें पता है, वरना ये होता पहले भी था।
आप लोगों में से जिसने भी पीकी ब्लाइंडर्स देखा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट आफ्टर जो टाइम था उसकी स्टोरी है वो। जैसे सिलियन मर्फी का जो कैरेक्टर है, नाम से ध्यान से निकल गया नाम, वो एक स्ट्रेस में होता है, वो एक पीटीएसडी में होता है। और सिर्फ वो नहीं, उसका एक दोस्त जिसको बॉल्ड दोस्त, ज़्यादा मैं नहीं स्टोरी नहीं ब्रेक करना चाहता, उसका भाई जो बड़ा भाई होता है आर्थर, ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होते हैं। इनको विजन्स आते हैं। एंड के सीजन में एक कैरेक्टर जो कि लिटरली इनसेन असाइलम में होता है, बुक हो रखा होता है, जो कि उनकी टीम का ही बंदा होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी जो लोग वॉर से आते थे उनको पीटीएसडी होता था। आज के टाइम पे भी जो लोग वॉर से होके आते हैं उनको पीटीएसडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने डेथ को इतने लार्ज स्केल पे और इतने क्लोजली देखा होता है, लोगों को मरते हुए। और लोग, आई मीन, इंसान के फ्लैश की कोई जैसे कूड़ेदान में पड़ा हुआ कचरा हो, इस तरह से। और उससे भी एक स्टेप और कि उन्होंने उसमें से बहुत सारे लोगों को खुद मारा होता है अपनी गन से। रीज़न कोई भी जस्टिफाई करके दिया हो, कंट्री, ये वो, वैलर, डिफेंस, नेशनलिज्म, जो भी है, वैल्यूज़ जो भी है, पर एक इंसान को कत्ल किया है उन्होंने इस चीज़ की, या बहुत सारे इंसानों को इस चीज़ की अवेयरनेस उनके अंदर होती है। और बहुत सारे इंसान उनको कत्ल करना चाहते हैं, इस चीज़ का डर, हर वक्त ये डर कि कभी भी दुश्मन आके मुझे मार सकता है, इस चीज़ का स्ट्रेस। ये चीज़ें एक कॉन्कॉक्शन बनाती हैं जो कि क्रिएट करता है पीटीएसडी, बेसिकली इन चीज़ों का कॉन्कॉक्शन। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम कत्ल करते हैं ना, तो वो हमारे माइंड, कोई भी कत्ल नहीं, जस्ट कोई भी बुरा काम, अगर आप एक बहुत ही बेशरम और एक बहुत ही जिसे कहते हैं वैल्यूलेस इंसान हो, तो शायद आपको झूठ बोलने से पहले हिचक नहीं होगी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनको सामने से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर झूठ बोलना एक छोटा से लेवल का गलत काम है। झूठ बोलना ऑफकोर्स गलत है, छोटे से लेवल का, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड लेवल का गलत काम है। झूठ से ही हर बुराई शुरू होती है। पर झूठ बोलते हुए बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, उनकी शक्ल से पता चल जाता है। कुछ टेल टेल साइन होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गिल्ट उस काम को करते वक्त बिल्ड हो जाता है। और झूठ बोलने से लेके बड़े से बड़े लेवल तक का क्राइम आप करोगे तो आपके अंदर का जो ह्यूमन है, उसके अंदर जो गिल्ट है वो बिल्ट हो जाएगा राइट अवे। जैसे कंप्यूटर में हम कोई फाइल जनरेट करते हैं तो उसकी कॉपी जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है उसमें। कोई हम फाइल कोई रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। वैसे ही उसका एक हमारे सबकॉन्शियस में हमारे किए हुए गलत काम की एक फ़ाइल बन जाती है, उससे एसोसिएटेड गिल्ट की। और चाहे आपको लॉ ना पकड़ पाए, आप जिस जगह पे हो उस जगह पे जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिनका एक काम है जिन चीज़ों को प्रिवेंट करना, वो चाहे आपको ना पकड़ पाए, आपको ये पता होता है कि आपने गलत किया है। और चाहे आप इसको लेके अपनी ग्रेव में भी जाओगे, लेकिन ये आपके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और हम बहुत सारी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जहाँ पर चलता है कि लोग डिस्टर्ब हो गए, कुछ उन्होंने गलत काम किया किसी भी वजह से, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक डिस्टर्ब हुए। जैसा कि मैं पीटीएसडी की बात कर रहा, जबकि उनके पास तो एक बहुत जस्ट कॉज था। कोई लॉ एंड ऑर्डर पकड़ने नहीं आ रहा। जो वॉर वेटरन्स आते हैं वॉर से वापस आके, उनको इनफैक्ट उनको मेडल मिलते हैं ब्रेवरी के, और उनको पूरी कंट्री प्रेज कर रही होती है। बट उनके दिमाग में क्या जा रहा है जो उन्होंने किया है उसके रिलेटेड एक गलत काम, जो कि शायद गलत काम करना ज़रूरी था, लेकिन वो गलत काम है। किसी की जान ली गई है, कोई उनकी जान लेना चाहता था, उस स्ट्रेस में वो गए हैं, उस माइंड सेट का जो स्पेस है, वो हेड स्पेस जो है, उसमें वो गए हैं। वापस आते हैं बुक पे। बंदा कत्ल कर देता है, कैरेक्टर का नाम है रास्कोनिकॉफ को कत्ल कर देता है। कत्ल करके क्लीन कट निकल जाता है, कोई प्रूफ नहीं होता कि वो वहाँ था उस वक्त जब कत्ल हुआ। उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता लीगली। और बुक का मैसेज ये है कि
चाहे वो प्रोसिक्यूट नहीं किया था, बट धीरे धीरे उसकी मेंटल सिचुएशन डिटेरियोरेट होती जाती है जैसे जैसे वो सोचता जाता है कि उसने कत्ल किया। और एक और स्पॉइलर दे देता हूँ बुक का, कि वो गलती से चाहता वो एक कत्ल करने कर वो 2 कत्ल देता है, क्योंकि किसी को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वो बंदा सडनली वहाँ आ जाता है। और फिर क्योंकि उसने इन द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल मर्डर वो होता है, सेकंड इंसान का भी उसको मर्डर करना पड़ जाता है जस्ट उस चीज़ को सेव करने के लिए। और शायद वो चीज़ उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव ला देती है, क्योंकि जिसको उसने मारने का प्लान किया था उसको तो उसने जस्टिफाई कर लिया था, इसको मैं मार दूंगा। बट जिसको उसने जस्टिफाई नहीं किया था मारने का, उसने उसको भी मार दिया। और फाइनली कानून की पकड़ उसके ऊपर ना होने के बावजूद भी वो खुद ही जाके सरेंडर कर देता है और अपने क्राइम कबूल कर लेता है। तो बेसिकली ये है कि जो ह्यूमन रियलिटी है, इसमें आप अनपनिश्ड नहीं जा सकते। आपको शायद दुनिया जो पनिशमेंट है कि जेल में बंद करना है या फांसी देना, वो ना दे। आपके माइंड के अंदर जो वो रिमेम्बरेंस रहेगी उस कत्ल की या उस क्राइम की, वो ही आपकी पेनल्टी या आपकी सज़ा होगी। और जो लोग रिलीजन में विश्वास करते हैं या लाइक गॉड पनिश करेगा, जज करेगा, उसमें विश्वास करते हैं, तो वहाँ भी होगी ऑफ कोर्स उनके हिसाब से। बट हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि आप अनपनिश नहीं जा सकते जो भी आपने बुरे काम किए। बहुत ही आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही फ्री फ्लो में लोगों के साथ बुरा व्यवहार या फिर कोई भी गलत अनएथिकल काम कर रहे हैं फ्री फ्लो में, विदाउट सोचे बगैर। और हमारी कंट्री की शायद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे अगर कोई पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कहूँगा अनएथिकल बिहेवियर लोगों का। ये है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जगह की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, बहुत जगह है, खाना, पैसा, रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अनएथिकल बिहेवियर है इंडिया की प्रॉब्लम। अगर वो सॉल्व हो जाए ना, कि लोग मोर ज़्यादा एथिकल हो जाए, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाएंगी। मैं 100% यकीन रखता हूँ इस बात पे, विदाउट एनी डाउट। पर इस बुक का मैसेज ये है कि आप कोई भी अनएथिकल काम करते हो, चाहे आप कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपके अंदर का जो कॉन्शियस है वो आपको पिंच करता रहेगा। और कुछ लोग बहुत ही क्लियरली झूठ बोल लेते हैं, कुछ लोग क्लियरली से मतलब बहुत ही सफाई से झूठ बोल लेते हैं, और कुछ लोग दिक्कत होती है उनको झूठ बोलने में, कुछ लोग झूठ बोल ही नहीं पाते, झिझक जाते हैं। ये चीज़ दिखाता है कि उनका कितना किसका कॉन्शियस से के साथ कनेक्शन है। और जो बंदा, वही बंदा इस ट्रूथ को फील नहीं कर पाएगा, इस पेन को फील नहीं कर पाएगा, अपने किए हुए गलत काम के पेन को फील नहीं कर पाएगा, जो अपने कॉन्शियस से डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस में है कि उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत किया है। और जो बंदा अपने कॉन्शियस से इतना डिस्टेंस में है, वो एक हेज में लाइफ जी रहा है। उसका अपने आप से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका रियलिटी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। वो बस इधर से उधर पुश अराउंड हो रहा है। सुबह काम पे चले जा रहा है, पैसे आ जाएंगे, काम कर रहा है क्योंकि पैसे आ जाएंगे, लोगों को धोखा दे रहा है क्योंकि थोड़े और पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से वो चीज़ें करेगा जो उसकी ही बॉडी के लिए ख़राब होंगी और उसके फ्यूचर को और मिजरेबल बनाएंगी। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें खाना, या फिर ऐसी चीज़ें पीना, शराब, दारू, जंक फूड। वो अपनी ही मिजरी में और ड्राउन होता जा रहा है, इवन विदाउट इवन नोइंग। और लाइफ से तो खैर उसका एग्जिस्ट तो उसने कभी किया ही नहीं है। एक अमेरिकन ऑथर होते हैं अक्सर यार, उनकी बात होती है, ऑस्कर वाइल्ड। उनका एक कोट है कि आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट कुछ अलॉन्ग द सेम लाइन है कि टू लिव इज़ रेयर। कि मतलब सच में जीना बहुत रेयर होता है। बहुत सारे लोग बस एग्जिस्ट कर, मोस्ट पीपल जस्ट एग्जिस्ट। बहुत सारे लोग सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो रियल में जी रहे हैं वैसे बहुत कम लोग हैं। और वो लोग वो होते हैं रियल में जो अपने कॉन्शियस के साथ अपना क्लोज होते हैं। और जो बंदा अपने कॉन्शियस के साथ क्लोज होगा, वो किसी भी किए गए अपने गलत काम को दुनिया चाहे ना देखे, लेकिन वो ही नहीं देख पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा शायद वो गलत काम। और अगर किसी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करके वो काम वो कर भी दे, तो उसका जो स्ट्रेस है वो उसके माइंड में हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा, उसे दिक्कत देता रहेगा। और यही
इस बुक का मैसेज है, और इस मैसेज को ग्रास्प करने के लिए भी कॉन्शियस का एक लेवल चाहिए। इसीलिए शायद दोस्तोयेव्स्की के इतने रीडर नहीं है आज के टाइम में। एनीवेज, वेरी वेल रिकमेंडेड ऑथर एंड राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक एक बड़े सेंट के लेवल का दर्जा मिलना चाहिए था इनको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।